हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। और ये हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस को। यानी इससे पहले हम बार ग्राफ पढ़ चुके हैं और टेबुलेशन मेथड भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने इसका लेक्चर नहीं देखा है तो आप यहाँ पे कॉर्नर में आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वरना ये लेक्चर्स आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। आप यहाँ से इस लेक्चर की भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो अभी सब्सक्राइब करें, यूट्यूशन बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन से पढ़ना चालू करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा और हम सीखते जाएंगे। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को मैंने हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि हिंदी में लिख दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस वो कवर अप करेगा, इसलिए मैं पूरा लेक्चर आपको हिंदी में ही दूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। देखते हैं। शुरू करने से पहले जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के हर लेक्चर में दी है कि आप क्वेश्चन के जो फर्स्ट लाइन होती है इसको स्किप कर दें। क्यों? क्योंकि उसमें एक जनरल सी बात लिखी होती है और ग्राफ के बारे में बताया होता है, तो इस लाइन को पढ़ने में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप इस लाइन को स्किप कर दें और आगे से जो क्वेश्चन है हम सीधे वो पढ़ेंगे। द ग्राफ गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ बैट एंड बॉल्स सोल्ड बाय अ शॉप ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। अच्छा, ये भी जनरल सी ही इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बैट्स एंड बॉल्स सोल्ड ऑन मंडे एंड सैटरडे। यानी मंडे और सैटरडे के में जो टोटल बैट और बॉल की बिक्री हुई है उसका अंतर हमें निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ में देखने वाली बात ये जो डिविजन्स हैं, पहले ये नंबर्स में देखें तो ये कितना अंतर है 50 से 100, यानी ये 50 का अंतर है। ठीक, और डिविजन्स कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 डिविजन्स हैं, 5 डिविजन्स हैं और 50 नंबर्स हैं। ठीक, यानी 1 डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी 1 डिवीज़न इक्वल्स टू 10 नंबर। ठीक, तो जो नंबर में 1 डिवीज़न का जो वैल्यू हुई वो 10 नंबर हुई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, हमें निकालना है मंडे और सैटरडे का। ठीक, तो हम बना लेते हैं मंडे और सैटरडे। ठीक, एक तरफ हम लिख देंगे बैट और बॉल। ठीक, हमसे यही पूछा है तो मंडे को देखते हैं। ये रहा मंडे। बैट देखिए सर्कल वाला बैट वाला निशान है, तो ये है तो 100 110 120, तो 120 हो गया बैट का नंबर। बैट की बिक्री 120 हुई है और बॉल की बिक्री कितनी हुई है, बॉल का देखिए ये वाला है, ये कितना है 50 60 70 80, ये है 180। इसी तरीके से सैटरडे का भी निकाल लेंगे। सैटरडे का देखिए कितना आएगा, ये है 180 और दूसरा कितना है, दूसरा है 140, यह है 140। ठीक, यानी बॉल है 140। तो ये हो गया। अब आपको टोटल निकालना है, कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा टोटल और ये कितना आ जाएगा, ये 320 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 20 अंतर है और 20 यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डीआई के क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, बेसिक सी मैथ्स होती है, प्लस माइनस डिवीज़न एवरेज परसेंटेज रेशियो, बस यही सब चीज़ होता है इसमें। बस टफ क्या होता है क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे डिविजन्स में मिस्टेक करना और क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगाना, बस यही जो पॉइंट्स हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। और अगर आप इसको कवर अप कर लेते हैं तो आपके मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। चलिए यहाँ तक तो बेसिक सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ये, और यहाँ से पढ़ते हैं टोटल बॉल सोल्ड ऑन मंडे सॉरी संडे ट्यूसडे इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल बैट सोल्ड ऑन सेम डे। तो हम सबसे पहले संडे लिखते हैं और ट्यूसडे लिखते हैं। ठीक, ट्यूसडे लिखते हैं। अब उसके बाद से बॉल और बैट लिख देते हैं। ये सब आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं आपको समझाने के लिए पूरा टेबल टाइप बना रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, संडे को हम देखते हैं, ये रहा संडे
बॉल कितनी की बिक्री कितनी हुई है, बॉल स्क्वायर वाला है 50, 60, 70, 170 और बैट की 150, ठीक। और ये क्या है, ट्यूसडे, ट्यूसडे को बॉल की बिक्री कितनी हुई है, ये हुई है आपकी 160 और बैट की कितनी हुई है, सॉरी ये रहा, हाँ 160 ये है और 180 ये है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि बैट का अलग पूछा है और बॉल का अलग पूछा है। पहले टोटल डे का पूछा था, लेकिन इस बार ऐसे ऐसे में एडिशन होना है, ठीक है। ऐसे ऐसे में एडिशन होना है तो निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। ये आएगा एडिशन ऐड होके कितना 330 और ये भी कितना हो जाएगा 330, दोनों 330 हो गए। तो ये जो जो भी है दोनों एक दूसरे का कितना परसेंट है, दोनों 330 है, दोनों एक दूसरे का कितना है 100% है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, केवल आपको समझना था, लैंग्वेज समझनी थी, लैंग्वेज समझ ली तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इतना क्वेश्चन तो सेम होगा, ये वो यहाँ से पढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द बैट्स सोल्ड ओवर द वीक अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो बैट वाला सर्किल वाली लाइन है, ठीक। ये हम पूरे काउंट करते जाएंगे और हम इसका एवरेज हमको निकालना है। तो सबसे पहले है 150, उसके बाद है ये कितना है 120 है, फिर उसके बाद ये कितना है 180 है। ध्यान से देखेंगे आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा, ये 200 है, फिर 200 के बाद से 160 है, ये 160, 160 के बाद से ये 100 है, आई थिंक, हाँ 100 है, और ये कितना है, ये 180 है, ठीक है। ऐड करिए, ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1090, ठीक। 1090 आ जाएगा। तो 1090 किससे करना है हमें, कितने सारे डेज हैं, 7 है, ठीक है। तो कट कर देंगे। तो अप्रॉक्सी पूछा है हमसे, ये अप्रॉक्स कितने परसेंटेज, नहीं सॉरी एवरेज है, ठीक है। तो अप्रॉक्स पूछा है, चलिए करते हैं, कितना आएगा ये 7173, 7 5 35, 40 और 7 5 40, तो ये 155 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। किसके इक्वल है ये 156 के इक्वल है, मतलब ये इक्विवेलेंट है। तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स पूछा है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल प्रिसाइजली निकालें। आप 155 तक पहुंच गए तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि 156 या 157 होगा। ऑप्शन में 156 है तो हम ये टेक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पूरा क्वेश्चन है ये। टोटल बैट एंड बॉल सोल्ड ऑन वेंसडे इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल बैट्स एंड बॉल सोल्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो वेंसडे को बैट और बॉल की जो बिक्री हुई है उसका परसेंटेज निकालना है फ्राइडे से, ठीक है। वेंसडे और फ्राइडे, ठीक। अब बैट और बॉल लिख लेते हैं यहाँ पे, बैट बॉल। एग्जाम में तो आप फटाफट करेंगे, आपको ये सब पूरा टेबल टाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वेंसडे को बैट ये 150 है और ये 200 है, ठीक है। तो बैट आपका 200 है और ये 150 है। फ्राइडे में देखिए, फ्राइडे में कितना है, ये भी 100 है और ये कितना है, ये 160 है। तो ये आपका 100 है और 160 है, ठीक है। तो टोटल निकालने आपको बैट और बॉल फ्राइडे के और वेंसडे के अलग अलग। तो ये कितना ऐड हो जाके हो जाएगा 350 हो जाएगा और ये ऐड होके कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, परसेंट, डिफरेंस का तो नहीं निकालना है, नहीं नहीं, टोटल बैट व्हाट परसेंट मोर देन, ठीक है, डिफरेंस ही निकालना है, कितना ज़्यादा है। तो ये कितना ज़्यादा है इससे, 90 ज़्यादा है, ठीक है। और मोर देन द टोटल बैट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे से पूछा है तो ये 260 नीचे लिखेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है, कि 260 नीचे लिखेंगे या 350 लिखेंगे, किस चीज़ से परसेंटेज पूछा है, तो फ्राइडे से पूछा है परसेंटेज, तो इसीलिए हम 260 नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये 100, अब ये कैलकुलेशन कर रही हैं, कैलकुलेशन करते हैं, चलिए ठीक है। 200 2 6 3 3 जाएगा और ये 50
फिर उसके बाद से 13, ये आ जाएगा 450/13, ये 39, फिर आएगा ये आपका ये 34 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन डी आए सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 34 पॉइंट एक ही ऑप्शन है ये 61, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस जैसे ही आपको आइडिया लग जाए आंसर का आप तुरंत निकाल दें। अगर यहाँ पे ऑप्शंस होते 34.45, 34.67, 34.61 तो आप प्रिसाइजली निकालते, बल्कि ऐसे ऑप्शन नहीं देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है बैट एंड बॉल वाला, यहाँ तक तो सेम होगा। टोटल नंबर ऑफ बैट एंड बॉल सोल्ड इन द नेक्स्ट वीक इज 30% मोर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में 30% ज़्यादा बिक्री हुई है टोटल बैट एंड बॉल की। और इफ़ द रेशियो ऑफ बैट एंड बॉल सोल्ड ऑन नेक्स्ट वीक इज 17:9, फाइंड द डिक्रीज परसेंट इन नंबर ऑफ बॉल सोल्ड। ठीक है, क्या रहा है पहले समझ लेते हैं कि जो टोटल बैट और बॉल की बिक्री हुई है अगले हफ्ते में वो 30% ज़्यादा हुई है इस हफ्ते से। ये तो आपको जो डेटा दे रखा है ये इसी हफ्ते का दे रखा है ना, अगले हफ्ते का क्वेश्चन पूछा है। और अगर बैट और बॉल की बिक्री का रेशियो 17:9 है तो आप बताइए कि बॉल की बिक्री में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। ठीक, ये क्वेश्चन है पूरा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया वीडियो को बैक करिए, जो मैंने अभी बोला उसको ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले बैट और बॉल का टोटल निकालना पड़ेगा, कितने बैट हैं और कितने बॉल हैं। ठीक है, चलिए एक तरफ बैट लिखते हैं, एक तरफ बॉल लिखते हैं। ठीक है, बैट निकालते जाइए। सबसे पहले ये 150 अभी हमने करा था कैलकुलेशन, है ना, वही सेम कैलकुलेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने उसे सही से लिखा है तो। ठीक, ये कितना है 200 के बाद से ये 160, फिर 100, फिर 180। ठीक है, ये बैट का टोटल है। बॉल देख लेते हैं कितने बॉल कौन से हैं आपके, स्क्वायर वाले हैं। ये कितना है 170 से स्टार्ट होगा, फिर अगला क्या है 180 है, अगला 160 है, उसके बाद देख पा रहे हैं ना आप सारे नंबर्स को, 150 है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा, 130 है, 160 है और 140 है। बस यही डिपेंड करता है कि आप कितने एकाग्र होकर के क्वेश्चन को देख पाते हैं, ग्राफ को पढ़ पाते हैं, है ना। इसी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ये कर पाएंगे क्वेश्चंस को। चलिए ऐड कर दिए, इसका तो ये था 1090 था, इसका देखते हैं 10 5, ये भी सेम है, ये भी 1090 है। ठीक है, तो अब इनने क्या पूछा, इनने टोटल पूछा है, तो 1090 प्लस 1090 टोटल पूछा ना, टोटल नंबर ऑफ बैट एंड बॉल्स सोल्ड का, तो टोटल कितना आएगा, ये आएगा 2180 टोटल आएगा। अब उन्होंने कहा है कि 30% ज़्यादा, तो इसका 30% निकाल लीजिए, 30% इंटू 2180 कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 654 आएगा, 654 ज़्यादा। ठीक, तो ज़्यादा का मतलब इस नंबर में ऐड कर लीजिए, किस नंबर में, इस नंबर में, 2180 प्लस 654 ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 2834। ठीक, अब आपको दे रखा है बैट और बॉल के रेशियो, बैट रेशियो बॉल कितना दे रखा है 17:9, 17:9। ठीक, टोटल ये कितना हो जाएगा 17:9, टोटल हो जाएगा 17:9, 17 प्लस 9 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ये। ठीक है, 26 की वैल्यू आपकी कितनी है, जो ये टोटल है यही है ना, यही है, कितनी है 2834 है 26 की वैल्यू।
अब इसको कट करके निकालना पड़ेगा आपको सॉल्व करके कि एक की वैल्यू कितनी है। एक की वैल्यू निकालने के लिए 2834/26 कट करेंगे, कितना आएगा ये आएगा 1417 और ये 13 जा में कट जाएगा। इसके कटने के बाद से ये आएगा आपका 109 आएगा। ठीक, तो एक की वैल्यू आपकी 109 आ गई। अब इसको यहाँ पे पुट करिए। ठीक है, आपसे पूछा किसका, बॉल का पूछा है ना, तो 109 इंटू 9। बैट का निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 981 आ जाएगा। ठीक है, 981 निकाल दिया हमने। अब 981 इस बार का आया है। ठीक है, अब मैं पीछे वाली स्लाइड में कर रहा हूँ इसको, आगे का क्वेश्चन। अब पिछली बार कितना था, पिछली बार था 1090, इस बार कितना है 981। कितनी की कमी आई है, कमी कितनी आई है 109 की कमी, और ये प्रतिशत में हम निकाल लेंगे 109/1090 इंटू 100। दिख गया आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और कैलकुलेटिव था। समझना था आपको कि पूछा क्या है और कैसे आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना था। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हुआ क्या और हमने करा क्या। क्वेश्चन में पूछा है कि जो टोटल बैट और बॉल हैं अगले हफ्ते जो बिक्री हुई है वो 30% ज़्यादा की बिक्री हुई है। ये डेटा आपको इस हफ्ते का दे रखा है। ये बोल रहे हैं कि इस डेटा को इस्तेमाल करिए, जो टोटल बैट और बॉल हैं उसका वैल्यू निकालिए, उसका 30% ज़्यादा बिक्री हुई है अगले हफ्ते। ठीक है, और जो बैट और बॉल का रेशियो है जो बिका है वो है 17:9। ये भी अगले हफ्ते का है। 17:9 उसमें आपका बैट और बॉल बिका है। इसमें से फिर आप बताइए कि बॉल की बिक्री कितने प्रतिशत गिर गई है, ये आपको बताना है। ठीक, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले बैट और बॉल दोनों का टोटल निकाला। दोनों का टोटल सेम आया 10890। हमने दोनों को ऐड कर लिया, हमें टोटल चाहिए था, हमें टोटल मिल गया 2180। ठीक, अब उन्होंने कहा 30% ज़्यादा हुई है बिक्री, तो हमने 2180 का 30% भी निकाल लिया। हम और क्या कर सकते थे, हम सीधे 130% भी निकाल सकते थे, है ना। 130% निकालते तो हमें यहाँ पे ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो हमने ऐड करा है ना, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ से 130% भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने 30% निकाला, और 30% निकाला तो कितना आया 654 आया। फिर हमने क्या करा, इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद से हमारी टोटल वैल्यू ये आई, यानी इतने बैट और बॉल नेक्स्ट वीक में बिके। अब आपको बता रखा है कि बैट और बॉल का जो रेशियो है वो 17:9 का है, यानी 17 बैट, मतलब कि अगर 17 बैट हैं तो 9 बॉल हैं, ऐसा रेशियो है। ठीक, फिर इन दोनों की हमने ऐड करा और टोटल हमें कितना 26 मिला, और 26 की वैल्यू ही ये है 2834, क्योंकि ये टोटल है। हमने एक की वैल्यू निकाल ली, डिवाइड करके कितनी आई 109 आई। हमसे पूछा है बॉल का, बॉल की बिक्री के बारे में पूछा है, तो हमने क्या करा 109 को ये जो 9 रेशियो था इससे गुणा कर दिया, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल गई 981। अब हमने क्या करा 981 को हमने, ये 981 क्या था, ये नेक्स्ट वीक का सेल है, नेक्स्ट वीक का सेल है, किसका, बॉल का। ठीक, ये है, तो ये था फर्स्ट वीक का सेल। ठीक, ये फर्स्ट वीक का सेल है, तो हमने माइनस कर दिया और निकाला कि कितने की कम बिक्री हुई, तो 109 की कम बिक्री हुई, कितने में से, फर्स्ट वीक वाले में से प्रतिशत निकाल लिया, कितना आया 10%। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था, आराम से आप कर ले जाएंगे, बस शांत दिमाग से करना है इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अब चेंज हो गया है यहाँ से। ठीक है, इसमें भी जो फर्स्ट लाइन है इसको हम सीधे स्किप करते हैं, सेकंड लाइन पे आते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग ऑल 3 सिटीज़ ऑन मंडे। समझ में आ गया कि हमें बताना है कि टोटल कितने टूरिस्ट गए हैं तीनों शहरों में मंडे को। ठीक है, यहाँ पे 3 शहर दे रखे हैं, जयपुर, दिल्ली और आगरा। ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है, आपको अब सब कुछ समझ में आ ही गया होगा अपने आप। अब देखिए, सबसे पहले ग्राफ जब आप नया देखें तो आप उसके डिवीजन्स की वैल्यू को फाइंड करें।
देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 20 का अंतर है नंबर्स में। और डिविजन्स कितने हैं, डिविजन्स देखिए 1 2 3 4, 4 डिविजन्स हैं, 4 डिविजन्स हैं। यानी 1 डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो गई, 1 डिवीज़न की वैल्यू हो गई 5 नंबर्स। ठीक है, मैंने क्या करा 20 को 4 से भाग कर दिया, 5 आया। तो ये चीज़ आपकी पूरे क्वेश्चन में काम देगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग इन ऑल 3 सिटीज़ ऑन मंडे। मंडे को हम देखते हैं, ये है 1 तो 40। अब टोटल पूछा है तो हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 40 है, फिर ये 5 45, ये 50, फिर 2 है 50 के। ठीक है, कितने हो गए, 140 हो गए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ईजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना स्किप करते हैं। ये देखो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग जयपुर एंड आगरा ऑन संडे मंडे एंड वेंसडे। एवरेज निकालना है टूरिस्ट का जो जयपुर और आगरा विजिट कर रहे हैं संडे मंडे और वेंसडे को। ठीक है, चलिए निकालते हैं, जयपुर आगरा, ठीक, संडे मंडे वेंसडे। ठीक है, फिर जयपुर को संडे को कितने लोग जा रहे हैं, जयपुर देखिए ये वाला 100 जा रहे हैं। फिर संडे को हो गया, मंडे को फिर ये कितने जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं। फिर वेंसडे में कितने जा रहे हैं, 80 जा रहे हैं। आगरा में देखते हैं, आगरा में ये 45 है, फिर 45 के बाद से ये क्या है, 50 किया है, फिर वेंसडे ये 20 किया है। ठीक है, ये है टोटल निकालना है आपको। टोटल कैसे निकालना है, जयपुर और आगरा का टोटल निकालना है, जयपुर एंड आगरा दोनों का एक साथ निकालना है। बस इसी में गलती हो सकती है क्वेश्चन को समझने में। ये कितना आएगा 145, ये आएगा 100, ये आएगा 100। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 345 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है तीनों दिन का। एवरेज निकालिए, 315 ठीक है, यानी 115 बी इज द करेक्ट आंसर। इजी था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग दिल्ली ऑन ऑल 5 days टू द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग आगरा ऑन थर्सडे। ठीक है, दिल्ली में पाँचों दिन जो टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं वो उसका रेशियो निकालना है जो आगरा में थर्सडे को विजिट कर रहे हैं उससे। ठीक है, दिल्ली के पहले पाँचों दिन का निकाल लेते हैं। दिल्ली का देखिए कौन सा है, ये डायमंड शेप वाला है, ये है 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, और 80 के बाद से ये 5 और ये 5 10 90। ठीक, ऐड कर लीजिए, 290 आ गया। अब आगरा का निकालिए, आगरा का थर्सडे को, ये रहा थर्सडे। आगरा कौन सा है, ये वाला, कितना है ये 10 है, तो ये आ गया आपका 10। ठीक है, रेशियो निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा 190 रेशियो 10, 29 रेशियो 1, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा मैं आपको कहना भूल गया स्टार्टिंग में ही, आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं कॉपी पेन साथ में लेकर के देखिए, सॉल्व करते रहिए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करिए क्वेश्चन को, उसके बाद से देखिए कि मैं कैसे करा रहा हूँ और आपकी क्या अप्रोच थी, क्या अंतर था। और आपका मेथड ज़्यादा फास्ट है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, ऑन फ्राइडे 50% फ्यूअर टूरिस्ट विजिटेड दिल्ली देन दोज ऑन थर्सडे। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्राइडे के दिन 50% कम टूरिस्ट आए थे दिल्ली में थर्सडे के मुकाबले। ठीक है, अब फ्राइडे तो आपको दे ही नहीं रखा है, ठीक है, थर्सडे का दे रखा है दिल्ली में, डायमंड वाला ये रहा, कितना है दिल्ली में, हम पहले निकाल लेते हैं। थर्सडे का, ठीक है,
कितना है थर्सडे का? 90। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 50% मोर टूरिस्ट विजिट देन दोज हु डिड ऑन थर्सडे एंड 26% मोर टूरिस्ट विजिट आगरा। अच्छा, ये मैंने जयपुर स्किप कर दिया। आगरा ऑन दोज हु डिड ऑन मंडे। ठीक है, तो आपको जयपुर में पहले देखते हैं, जयपुर में कितने विजिट हुए थे, कब? दोज हु डिड ऑन थर्सडे को। थर्सडे को जयपुर में ये रहा, कितना है? 20। ये 5 25 और ये 30। ठीक है, जयपुर में है 30। ठीक, अगला है आगरा में, कब? मंडे को। ये है मंडे, आगरा है सर्किल वाला, और ये रहा, कितना है? 50 आगरा। ठीक है, तो ये तो पहले हमने निकाल लिया, टोटल पहले निकाल लें, कितना आ जाएगा? 130। अब बोला क्या है कि जो फ्राइडे को विजिट करे हैं, फ्राइडे का डेटा आपको नहीं दे रखा है ना, यही डेटा आपको बताया है। जो फ्राइडे को विजिट करे हैं वो कितने हैं? सबसे पहले तो दिल्ली से 50% कम, तो इसका 50% कितना होगा? 45 होगा। जयपुर से 50% कितना? मोर, ज़्यादा, तो जयपुर का 30 है, 50% यानी 15 हो गया, और ज़्यादा तो 30 + 15 कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। ठीक है, और 26% मोर विजिटेड आगरा ऑन मंडे, तो आगरा का ये 50 का 26%। ठीक है, तो 26% ज़्यादा, तो 126% की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, कितने का? आगरा है 50 से। ठीक है, तो ठीक है, 2 6 12, 2 3 6, 63 आ गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया 63 आगरा वाले का। इसका टोटल निकाल लेंगे, 153 आ जाएगा टोटल। ठीक है, क्या पूछा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग ऑल 3 सिटीज़ ऑन फ्राइडे। तो ये टोटल आपका यही तो है, 153 आपका आंसर हो गया, बी। ठीक है, बस यही खेल था आपको ये समझने वाला कि क्वेश्चन कह रहा है, और लाइन बाय लाइन आपको सॉल्व करना है। क्या करा मैंने, आपको थर्सडे का डाटा ग्राफ में दे रखा है, फ्राइडे का डाटा किस हिसाब से है वो आपको यहाँ दे रखा है। आप पहले थर्सडे का डाटा लिखिए कि दिल्ली में कितने थे? 90 थे, जयपुर में 30 गए, आगरा में 50 गए थर्सडे वाले दिन। ठीक है, इसके वजह से कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसको कट कर देंगे। तो ये डाटा हो गया। फिर उसके बाद से फ्राइडे में आपको दे रखा है कि फ्राइडे में जो दिल्ली गए वो 50% कम गए, तो 90 का 50% कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक, उसके बाद से जयपुर में 50% ज़्यादा गए, 30 का 50% कितना हो गया? 15, और ज़्यादा गए हैं तो 30 + 15 45। ठीक, फिर उसके बाद से 26% ज़्यादा गए हैं आगरा में, तो ज़्यादा गए हैं तो मैंने 126% निकाल लिया, 126 निकाला तो 63 आया, और ये 63 आ गया। आपको उससे टोटल निकाल लिया, 153 आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ तक तो सेम ही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन मंडे एंड वेंसडे इन ऑल 3 सिटीज़। यानी मंडे और वेंसडे में तीनों शहरों में जो टोटल लोग आए हैं उसका अंतर आपको निकालना है। चलिए मंडे का निकाल लेते हैं और वेंसडे का निकाल लेते हैं, तीनों शहरों में। ठीक है, ये रहा मंडे, 40 और 50 50, और उसमें क्या है वेंसडे में, ये हो गया 20, फिर 80 80 80 80 20, ये कितना हो गया? 140, ये कितना हो गया? 180। अंतर कितना है? सॉरी, कितना का है? 40 का अंतर है। ठीक है, यही हो गया आपका, नहीं, हाँ ये तो दे ही नहीं रखा है, तो डी आंसर आपका हो गया। 45 दे रखा है, 30 और 50 दे रखा है, 40 दे ही नहीं रखा है, तो आपका आंसर हो गया नन ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, ये रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ से। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, फाइंड, ये तो आप सीधे यहाँ पे स्किप भी कर दीजिए, नहीं पढ़ना है ये क्या क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट विद भारती ऑफ ऑल 3 गिवन डिनोमिनेशंस नोट टुगेदर, यानी तीनों नोटों के मिला करके भारती के पास टोटल कितने पैसे हैं। तो ये दे रखा है संजय, अजय, यानी ये कुछ लोग दे रखे हैं, ये नोट दे रखे हैं, ये नोटों की संख्या दे रखी है। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे ही आपको समझ में आ गया है ना। अब वो चीज़ सबसे पहले कर लीजिए, क्या ये 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, डिविजन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिविजन्स हैं, ठीक है, 5 डिविजन्स हैं, 5 नंबर्स हैं, तो 1 डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो गई, 1 नंबर हो गई, ठीक है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व कर लेने में। चलिए भारती का निकालते हैं, भारती का, भारती के पास 500 के कितने नोट है, ये देखिए 15, और अगले पे ही है 16, एक सेकेंड, 500 का कौन सा है, ये वाला है, स्क्वायर वाला, ठीक है। तो भारती, ठीक है, ये मैं संजय का देख रहा हूँ तभी गलती हो रही है, ये रही भारती, 500 कितने हैं, 10 नोट हैं, 500 के कितने हैं, 10 नोट हैं, बल्कि इसको ऐसे लिखिए 500 इंटू 10 हो गए 5000 हो गए। उसके बाद से ट्राइंगल कौन सा है, 2000 के नोट कितने हैं, 10 11 12 हैं, ठीक है, 2000 के नोट 12 हैं, कितने हो जाएंगे, 24,000 हो जाएंगे। फिर उसके बाद से अगला क्या है, 100 का बचता है, 100 का कितने हैं, ये 15 और एक 16, तो 100 इंटू 16, तो ये कितना हो गया, 1600, ठीक, ऐड कर देंगे, ऐड करिए कितना आएगा, 006 10 330,600 आ गया, यही है आपका ए वाला आंसर, ठीक है। चलिए हो गया, इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, बस ये जो है लाइंस बहुत फाइन है, एक बार आपको देख लेना है कि कितने डिविजन्स हैं, ये डिविजन्स आपको साइड में लिख लेनी है और पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ तक तो वैसे ही रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ 100 नोट्स विद ऑल 5% टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ 500 नोट्स विद ऑल 5% टुगेदर, ठीक है। आपको अंतर बताना है कि कितने 100 नोट हैं सभी पाँचों लोगों के पास और कितने 500 नोट हैं सभी पाँचों लोगों के पास, और इसका अंतर आपको बताना है। चलिए 100 नोट की संख्या पहले लिख लेते हैं, 100 नोट कौन से हैं, ये गोले वाले हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं, कितने हैं, 30 हैं, फिर आते हैं 16 हैं, फिर 15 हैं, फिर से 16 हैं, ठीक है, फिर ये कितना है, 12 है, ठीक है, ऐड कर लेंगे हम, कितने आएगा ये, 8, ठीक। उसके बाद से अब हम 500 के नोट का निकालते हैं, 500 का नोट कौन सा है, स्क्वायर वाला है, देखिए कितने हैं, 12 है ये, बस ध्यान से आपको देखना है, इसमें गलती नहीं करनी है, इसमें गलती कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। अगला 16 है, उसके बाद 10 और फिर 12 है, ठीक है, ये 10 ये 12, टोटल करते हैं हम, कितना आएगा, 65 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 89 65, अंतर कितना हो जाएगा, ये 24 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक, आसान था क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये छोड़ देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ऑल 3 डिनोमिनेशन नोट विद संजना एंड टोटल नंबर ऑफ ऑल 3 डिनोमिनेशन विद संजय। पिछला क्वेश्चन जैसा था ना, बिल्कुल वैसे ही है, इसमें बस उसमें नंबर था, इसमें अमाउंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें ये पूछा था कितने नोट हैं, इसमें ये पूछा है कि कितना, मतलब कि नोट की वैल्यू है, अमाउंट कितना है, अमाउंट से पूछा है आपसे, ठीक है। तो संजना और संजय का निकालते हैं, संजना और
संजय। ठीक है, 100 के नोट पहले दिखा देते हैं। संजना के कितने हैं? 30 हैं। 100 इंटू 30 कितने हो गए? 3000 हो गए। फिर 500 के देखते हैं कितने हैं संजना के? 12 हैं। कितने हो गए ये? 6000। ठीक है, अगला हम देखते हैं 2000 के नोट। कितने हैं 2000 के नोट? 10 हैं। कितने हो गए ये? 20000 हो गए। ऐड कर लेंगे, कितना आएगा ये? ठीक है, ये आ गया आपका 29,000। अब ऐसे ही संजय का निकाल लेते हैं। संजय के कितने हैं? ये रहा संजय। देखिए ये 15 हैं 100 के नोट। फिर 500 के नोट कितने हैं? 16 हैं। और फिर 2000 के कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब वैल्यू लिखिए मल्टीप्लाई करके। ये कितनी होगी? 1500। फिर ये हो गई 8000 और ये हो गई 20,000। ऐड करेंगे कितना आएगा? 500। ये 9, ये 29,500 आ गया। अंतर कितना है दोनों का? 29,000 29,500 में 500 का अंतर है, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और आपको ग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। अगर ग्राफ को पढ़ने में आपने गलती कर दी, एक भी जगह 16 की जगह 15 लिख दिया, तो फिर आप गलती ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना, और टाइम वेस्ट होगा आपका अलग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है यहाँ तक। टोटल नंबर ऑफ नोट ऑफ ऑल थ्री डिनोमिनेशन विद धनंश्री इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोट ऑफ ऑल थ्री डिनोमिनेशन विद संजय। इसमें धनंश्री और संजय के बीच में पूछा है, नंबर ऑफ नोट्स पूछा है, वैल्यू नहीं पूछी है। तो निकाल लेते हैं धनंश्री और संजय के बीच में। ठीक है, 2000 के नोट पहले लिखते हैं, फिर 500 के लिखते हैं, फिर 100 के लिखते हैं। चलिए 2000 के नोट कितने हैं धनंश्री के पास? 7 हैं। ठीक है, फिर संजय के पास कितने हैं? संजय ये रहे 2000 के नोट 10 हैं। फिर धनंश्री के पास ये दोनों 12-12 हैं और संजय के पास में ये दोनों एक 15 और एक 16 है। ठीक है, 16 और 15 है। टोटल निकाल लेते हैं। 31 से आएगा ये कितना आएगा? 41 आएगा। अब ये पूछा है कि कितने परसेंट है वो, किसका? संजय का। तो 31/41 इंटू 100। ठीक है, अब ये आपको निकालना है, ये कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन आप करें कैसे? इसको लेट कर लीजिए 30, इसको लेट कर लीजिए 40 और इस हिसाब से कैलकुलेशन करिए। ठीक है, जिस हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा करीब ये 75 पॉइंट समथिंग में आएगा, 75 पॉइंट समथिंग में, और यही आपका इधर आंसर हो जाएगा 75.6%। ठीक है, ये मेथड बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होता है, मैं बता दूं। आप कुछ ही जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें से एक घटा दिया और इसमें से एक घटा दिया और दोनों करके सॉल्व कर लिए। ये केवल लम सम आइडिया लेने के लिए होता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती थी आपको 75 और 76 में, है ना, लेकिन टाइम नहीं है, थोड़ा सा तुक्का आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा, और ये आइडिया आता है केवल प्रैक्टिस से। ठीक, तो आपका यहाँ पे बी आपका सही आंसर है, यही आएगा सॉल्व करके। 75 पॉइंट समथिंग आएगा आपका सॉल्व करने के बाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ तक तो सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोट ऑफ ऑल थ्री डिनोमिनेशन विद संजय एंड संजना टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ ऑल थ्री डिनोमिनेशन विद अजय एंड धनंश्री। ठीक है, आपसे रेशियो पूछा है संजय और संजना के पास टोटल नंबर जो जितने नोट हैं उतने का किससे? अजय और धनंश्री के से।
ठीक है, संजय एंड संजना का अजय एंड धनंजय से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट पूछा है, यानी आपको वैल्यू नहीं निकालनी है। तो नंबर ऑफ नोट्स आप बिल्कुल संजय और संजना निकाल लीजिए। 30, 10, 12, फिर संजय का ये 10, फिर 15, 16, 10, 15, 16। ठीक, इधर किसका निकालना है? अजय का। ये कितना है? एक कम लग रहा है मुझे, 9, फिर 15, फिर 16, फिर दूसरा ये 7, और ये कितना है? 12, 12। ठीक है, अब ये आपको ऐड कर लेना है, ऐड करिए। कितना आएगा ये? 93 आ जाएगा, और ये ऐड करेंगे 71 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे रेशियो भी पूछा है, रेशियो यही है 93/71, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इजी था, केवल आपको कैलकुलेटिव था और ध्यान से देखना था ग्राफ को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन बदल गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन छोड़ देते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास ड्यूरिंग ऑल गिवन डेज, यानी दिया क्या है आपको? टोटल स्टूडेंट दिया है, फीमेल स्टूडेंट दिया है, यानी मेल आपको नहीं दिया है। ठीक है, मेल निकालना है। नंबर ऑफ डेज दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा? डिविजन्स निकाल लेते हैं। देखिए 0 से 20 है, तो 20 का डिवीज़न है ये, 20 नंबर का। ठीक है, और कितने डिविजन्स हैं? 1, 2, 3, 4 डिविजन्स हैं। 4 डिविजन्स हैं, यानी 1 डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 5 नंबर हो जाएगी। ठीक है, 1 डिवीज़न की वैल्यू आपके आ गई 5 नंबर्स। अब बॉयज़ का आपको संख्या निकालनी है। ठीक है, बॉयज़ कैसे निकलेंगे? फीमेल्स माइनस टोटल माइनस फीमेल। ठीक, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, अब टोटल देखिए ये 90 है, और ये कितना है आपका? ये है आपका 70, सॉरी 90 कह रहा हूँ, ये 80 है। ये 80 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर ऐसे ही ये देखिए, ये कितना है? 75, और ये कितना है? 35। 75 माइनस 35 कितना आ जाएगा? ये 40 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आइए, ये कितना है? 95, और ये कितना है? 65। 95 माइनस 65 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर ये कितना है? 60, और ये कितना है? ये है 45। तो 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 15। और ये फ्राइडे का देखते हैं, ये कितना है? 85, और ये कितना है? देखिए ये 40 की लाइन है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है ये वाला ग्राफ। 40 की लाइन है, फिर ये आपका हो गया 50, ये हो गया 55। तो 85 माइनस 55 ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर लेंगे टोटल बॉयज़ निकालने के लिए। कितने हो जाएंगे ये? 125 आ गए। एवरेज निकालना है ना आपको, एवरेज निकालना है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 डेज दे रखे हैं, कितना आ जाएगा? 25, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, ग्राफ को आपको ध्यान से देखना है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ तक तो सेम है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन सैटरडे इज 25% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन थर्सडे। ठीक है, थर्सडे पे कितने हैं? थर्सडे पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर सैटरडे को, देखिए सैटरडे का डेटा आपको नहीं दे रखा है, सैटरडे को 25% ज़्यादा होते हैं तो फिर मतलब
125%। 25% ज़्यादा मतलब 125%। किस में से? 60 में से। ठीक है, टोटल में से। ठीक है, सॉल्व करिए। कितना है ये? 75 आ जाएगा ये। ठीक है, 75 आ जाएगा। अब क्या बोला है? ये रेशियो आपको बताया बॉयज़ एंड गर्ल्स का। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी करा है। बॉयज़ और गर्ल का रेशियो बताया है कि कितना होगा, 2:3। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु वर प्रेजेंट इन द क्लास ऑन सैटरडे। तो आपको केवल नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है, बल्कि इससे भी टफ क्वेश्चन हमने पीछे करा हुआ है। तो 2 और 3 दे रखा है, टोटल कितना होता है 5। 5 की वैल्यू टोटल कितनी है ये 75। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो गर्ल्स की वैल्यू निकालनी है तो 3 × 15 कितने हो जाएगा 45। यानी आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, पिछली बार हमने क्या निकाला था? पिछले क्वेश्चन में हमने परसेंटेज में निकाला था इसको। यहाँ पे टोटल केवल नंबर में निकाला, पर डिक्रीज परसेंटेज में निकाला था हमने। तो इजी क्वेश्चन है पिछले वाले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो ये सेम ही है। बॉयज प्रेजेंट इन क्लास ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज हाउ मच % मोर देन ऑन वेंसडे अप्रॉक्स निकालना है। ठीक है, बॉयज़ का निकालना है जो कि डेटा दे नहीं रखा है। तो मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। ठीक है, मंडे का देखिए क्या था ये 80 माइनस 70 था 10। ट्यूसडे का क्या था 75 माइनस 35 था और ये कितना था 40। फिर 65 माइनस ओके हाँ वेंसडे का कितना था ये 95 और ये कितना है ये 65 था। ठीक है, 95 माइनस 65 कितना आ जाएगा ये 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एक साथ लिया इनने मंडे एंड ट्यूसडे, कितना है 50 और कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा है तो यानी 20 ज़्यादा है वेंसडे से, यानी 30 × 100। ठीक है, कट करेंगे कितना आएगा ये आएगा 66.66%। यानी ये वाला डी इज़ द करेक्ट आंसर। अप्रॉक्स में पूछा है इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है आपका पूरा। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द क्लास ऑन थर्सडे। रेशियो आपसे पूछा है ना, रेशियो पूछा है ट्यूसडे और वेंसडे। ट्यूसडे और वेंसडे अभी हमने निकाला है पीछे। ट्यूसडे और वेंसडे का कितना निकले थे बॉयज 40 और 30 निकले थे ना। ठीक है, ये रहा 40 ये 30 ये, तो 40 और 30 निकले थे बॉयज़। टोटल कितने निकले हैं 70 निकले हैं। और हमसे पूछा क्या थर्सडे को गर्ल्स का। थर्सडे को गर्ल्स कितनी थी ये रही कितनी थी 45 थी। ठीक है, 45 पूछा है। अब हमसे रेशियो पूछा है इसका, तो रेशियो कितना है 70:45। 5 से कट कर लीजिए 14, 5 9 45। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत इजी था क्वेश्चन ये वाला। तो ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द क्लास ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। यानी डिफरेंस निकालना है टोटल गर्ल्स जो उपस्थित थी थर्सडे और फ्राइडे को क्लास में, किन से, उन बॉयज़ से जो प्रेजेंट थे उन्हीं दिन। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो गर्ल्स कितनी थी सबसे पहले, गर्ल्स कब कब थर्सडे और फ्राइडे को। थर्सडे को गर्ल्स तो अभी हमने लिखा था 45। फ्राइडे को कितना है 55 है ना 55। टोटल कितना हो गया ये 100 हो गया। अब बॉयज़ सेम डे बॉयज़, तो ये 60 माइनस 45 कितना हो गया 15 और ये 85 माइनस 55 कितना हो गया 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया 45।
तो कितना डिफरेंस है दोनों में? 55 का डिफरेंस है, यही तो हमसे पूछा है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की आपकी पूरी वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चैनल इस वीडियो को शेयर और ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, हमारे एल्गोरिदम को इम्प्रूव करें, हमारी हेल्प करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।